भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज श्री निर्दोष साई जी महाराज की, मुनि श्री नृपम साई जी महाराज की। प्यारी बिंदुओं, जैसा कि अपना लक्ष्य है, प्राणी मात्र का लक्ष्य है सुख शांति प्राप्त करना। जितने भी जीव संसार में है वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन वे बेचारे अज्ञानी प्राणी सुख कैसे मिलेगा और हम दुखों से कैसे बचेंगे ये नहीं समझते हैं। उनका सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरण तक प्रत्येक क्षण यही प्रयास रहता है, यही पुरुषार्थ होता है कि हम सुखी हों। लेकिन ना तो उन्हें सुख की परिभाषा मालूम है, ना दुख की परिभाषा मालूम है। सुख कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप लोग बताएंगे सुख किसे कहते हैं? निराकुलता का नाम सुख है। आकुलता नहीं होना, बेचैनी नहीं होना, व्यग्रता नहीं होना, उग्रता नहीं होना, चिंता नहीं होना, इसका नाम सुख है। ये सुख वस्तुतः मोक्ष में है। सुख पूर्ण रूप से मोक्ष में है। और संसार में भी यदि किंचित का कदाचित किसी को हो सकता है तो वो धर्म का आश्रय लेने वाले जीवों को हो सकता है। धर्म क्या है, ये आपको प्रश्न उठना चाहिए। वस्तुतः महावीर भगवान का जो सिद्धांत है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। क्या है? जियो और जीने दो। यदि आप संसार में रहते हुए सुखी होना चाहते हैं तो इस सिद्धांत के बल पर ही सुखी हो सकते हैं कि स्वयं शांति से जिए और दूसरों को शांति से जीने दें। अब वो शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप अनावश्यक को ना छोड़ें और आवश्यक को ना करें। संसारी प्राणी करने योग्य कार्य बहुत कम करता है, आवश्यक कार्य बहुत कम करता है, अनावश्यक बहुत ज़्यादा करता है, और इसी वजह से वो दुखी रहता है। उसका अनावश्यक सोच बहुत होता है, उसका अनावश्यक बोलना बहुत होता है, उसका अनावश्यक कार्य बहुत होता है, और उस अनावश्यक कार्य की वजह से ही वो सुखी नहीं हो पाता है। अनावश्यक सोचने में उसे एनर्जी भी लगती है एक्स्ट्रा, उसे उसका समय भी फालतू जाता है, उसको पाबंदी भी बहुत ज़्यादा करना होता है, उसे तत्काल में भी दुख मिलता है, और उसकी वजह से दूसरे भी दुखी होते हैं, और वो भविष्य में भी दुखी होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को सुननी समझनी है कि आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। यदि इसको आप सुनने लिया, समझ लिया आपने कि मेरे लिए आवश्यक क्या है,
अनावश्यक क्या है? वस्तुतः शरीर की यात्रा के लिए कोई भी काम करना पड़े वो तो होता है आवश्यक, और जो जिसको आप करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है ये, गंभीरता से विचार करने की है। करना पड़े और आप करें, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो टॉपिक चल रहा है कि व्यसन क्या है। वस्तुतः जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना चैन न पड़े, जिसके बिना आपको आकुलता हो जाए, वो व्यसन है। व्यसन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। शायद आपको अभी नहीं मालूम होगा कि अच्छे भी व्यसन हो सकते हैं। व्यसन तो व्यसन है, व्यसन तो बुरी चीज है ना? ऐसी धारणा आप सभी की, बोलो। तो अब आपको ये समझना है कि अच्छे व्यसन कौन होते हैं और बुरे व्यसन कौन से होते हैं। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदस्य वाक्पटुता युधि विक्रमा यशस्वी चाभिर रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि विपत्ति में धैर्य रखना ये अच्छा व्यसन माना जाता है। विपत्ति में धैर्य रखना बहुत अच्छा गुण माना जाता है। प्रायः करके संसारी प्राणी जब भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले धैर्य खोता है। जो सबसे आवश्यक तत्व है, आवश्यक गुण है, उसे ही खो देता है। और नीतिकारों का कहना क्या है? तावत भयात भीतव्यम यावत भय मनागतम आगतम तो भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्य मसंगितम। तब तक भय से डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब तक भय आया नहीं है। और जब भय आ जाए तो निशंक होकर के, निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के उसका सामना करना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। तो विपत्तियां सब पर आती हैं, आएंगी, कोई भी बच नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार किसी ने शमशान में घर बनाया हो और वो कहे कि यहाँ पर कौआ की आवाज़ नहीं आए, सियारों की आवाज़ नहीं आए, यहाँ पर कोई दुर्गंध नहीं आए, यहाँ भभूत चुड़ैल नहीं दिखे, ये अशुभ दृश्य नहीं दिखे, चिताओं की जलने जैसे, तो ये संभव नहीं है। जब आपने शमशान में घर बनाया है तो वहाँ तो ये होता ही है। चिताएं जलेंगी, हड्डी मांस पड़े रहेंगे, कौवे आपस में लड़ेंगे, सियार आपस में लड़ेंगे, अशुभ दृश्य दिखाई देंगे, भूत चुड़ैल इत्यादि के, ये तो होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। कोई चौराहे पर मकान बनाए, वो ये कहे कि यहाँ पर वाहनों की आवाज़ नहीं आए, हार्न की आवाज़ नहीं आए, धूल नहीं उड़े, कोई मेरे मकान में टक्कर नहीं मारे, बोलो संभव है? नहीं है। क्योंकि चौराहे पर आपने मकान बनाया है तो वाहन तो निकलेंगे, हार्न की आवाज़ आएगी, धूल उड़ेगी, कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके मकान में टक्कर लगेगी, मकान खुदेगा, ये सारी स्थितियां बनेगी, आपकी नींद भंग होगी, प्रदूषण होगा, वाहनों का एक्सीलरेटर का धुआं उड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते।
यदि आप इन सारी चीज़ों से बचना है आपको, तो आपको मकान अन्यत्र बनाना होगा। इसी प्रकार संसार में आप रह रहे हैं तो यहाँ आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो होगा वो आप नहीं चाहेंगे। यहाँ इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये नियम से होगा। शरीर में आप रह रहे हैं तो कोई, जबकि आँख बराबर हिस्से में 96 रोग हो सकते हैं, पूरे शरीर में करोड़ों रोग हो सकते हैं। ऐसे शरीर के भीतर आप रह रहे हैं और आप कहेंगे कोई रोग ना हो, हम सुखी हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब ने एक संस्मरण सुनाया। बोले हमारा एक जगह पर प्रवचन हो रहा था, तो हमने कहा कि वस्तुतः इस जीव का यदि दुख देने वाला कोई है तो वो है राग। क्या कहा? इस जीव को कोई दुख देने वाला यदि कोई है तो वो है राग और द्वेष। जब तक ये जीव राग नहीं छोड़ेगा, राग से मुक्त नहीं होगा, सुखी नहीं हो सकता। एक सज्जन खड़े हो गए, पंडित जी हमें राग छोड़ना है, आप बता दीजिए कहाँ से छोड़ना शुरू करें। है ना रमेश जी, आपका ही प्रश्न यही होगा है? हाँ बिल्कुल, सबका प्रश्न होगा ये तो, कि राग कहाँ से छोड़ना शुरू करें। इतने में बाजू में वहाँ एक होटल थी, टेप रिकॉर्ड बजा, उसमें भजन गाया जा रहा था, मैं तो सोनागिर को जाऊंगी, चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। तो सेठानी जी सेठ जी से कह रही हैं, सेठ जी बोलते हैं सोनागिर मत जाए सिठनिया, घर को वन हो जाइए, और ताती ताती गरम गरम वही करके कौन खोए। पंडित जी ने कहा सुनो ध्यान से, उस भजन में क्या गाया जा रहा है। सेठानी जी सोनागिर जी चंदा प्रभु भगवान की वंदना करने, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाना चाह रही हैं। सेठ जी मना कर रहे। क्यों कर रहे? सेठानी जी से राग है। बोलो। और आगे सुनो उन्होंने क्या कहा है, सोनागिर मत जाए सिठनिया, घर को वन हो जाए। एक तो आप घर चली जाओगी तो घर जंगल बन जाएगा, वन हो जाएगा। दूसरी बात, ताती ताती गरम गरम वही करके कौन खवे। गरम गरम रोटी जो आप बनाकर देती हो वो कौन देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेठानी जी से राग नहीं है। यदि भोजन की गरम गरम भोजन की व्यवस्था कर जाओ तो सोनागिर चली जाओ, चाहे चूल्हे में चली जाओ। क्या कहा? हमारी व्यवस्था बना जाओ, हैं, फिर कहीं भी चले जाओ। क्या मतलब निकला? मतलब व्यक्ति को ना पत्नी से राग है, राग किससे है? गरम गरम रोटी। तो रोटी से भी राग क्यों है? कि मूल चीज शरीर से राग है। आप समझ रहे हैं? तो व्यक्ति को तीन लोक में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ से राग है तो वो है शरीर। शरीर समस्त आदि व्याधि उपाधि का कारण है। आप समझ लो, गंभीरता से समझ लें। हम धीरे धीरे आ रहे हैं वहाँ पर। कहाँ पर? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन ही नहीं जीना है, शांति से जीवन जीना है। खुद को ही शांति से जीवन नहीं जीना है, दूसरों को भी शांति से जीने देना है। क्योंकि भगवान महावीर का सिद्धांत क्या बताया? जियो और जीने दो।
आप इसे यदि बदलेंगे कि पियो और पीने दो तो उल्टा हो जाएगा। स्वर्ग के स्थान पर नरक हो जाएगा, सुख के स्थान पर दुख हो जाएगा। तो समस्त आदि व्याधि उपाधि का साधन ये शरीर है। इस शरीर को आप चाहें तो जिनालय बना सकते हैं, और इस शरीर को आप चाहें तो अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं। कैसे? यदि इस शरीर के द्वारा परोपकार करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं, कल्याण करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये शरीर जिनालय हुआ, और इसके शरीर भीतर अंदर बैठी जो आत्मा है वो भगवान आत्मा हुई। उस भगवान आत्मा की आराधना और परमात्मा की आराधना करने वाला उसका शरीर जिनालय होता है, उसका शरीर आयतन माना जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आत्मा परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, धर्म ध्यान नहीं करते हैं, इस शरीर के द्वारा परोपकार नहीं करते हैं, बल्कि इस शरीर से उल्टा भोग भोगते हैं, इस शरीर के द्वारा दूसरों को कष्ट देखते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ये शरीर नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र है। ये शरीर नहीं है, ये खलवट्टा है। इसके द्वारा आप जीवों को पीस रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, ये शरीर नहीं है। एक खल मूसल है, उखरी मूसल है, इसके द्वारा आप जीवों को कूट रहे हैं, ये शरीर नहीं है। ये कुल्हाड़ी है, ये शरीर नहीं है। ये डंडा है, ये शरीर नहीं है। ये वाहन है जो सब जीवों के ऊपर चलता चला जाता है। आप देख के नहीं चल रहे हैं 4 हाथ जमीन, तो आपका ये शरीर नहीं है, ये बुलडोजर है। क्या है? ये बुलडोजर है। इसके द्वारा आप जीवों को पीस रहे हैं, ये अन्याय है, ये अधर्म है। आपके पास मोबाइल है, टॉर्च है उसमें, पर कहीं अंधेरे में, कुलिया में, जीना में, कहीं पर भी कहीं तो अंधेरा मिलता होगा? नहीं, सब जगह लाइट रहती है। ऐसा है ही नहीं। अंधेरे में कभी आपने मोबाइल निकाला कि टार्च जला के देख लें कोई जीप तो नहीं है, और मान लो देखें भी इसलिए देख करके कि भी चलें तो इस उद्देश्य से कि मुझे ना लग जाए, मुझे कांटा ना लग जाए, कांच लग जाए, गड्ढे में ना गिर जाए, को मार्ग में न चले जाएं। तब भी आपके कर्तव्य की तीसरी नहीं होती है। आपको सपर का ध्यान रखना है, स्वयं के कष्ट के साथ साथ दूसरे को भी कष्ट ना हो मेरे माध्यम से। ये वास्तव में भाव अहिंसा है, ये वास्तव में धर्म है। तो यदि आप देखकर नहीं चलते हैं, ऊंट की तरह चलते हैं ऊपर यूं करके या इधर उधर देखते हुए, तो ये आपका शरीर नहीं है, बुलडोजर है। ये गाड़ी का पहिया है जीवों को पीसने के लिए। और यदि आप दूसरों से उसके हित का नहीं बोलते हैं, थोड़ा नहीं बोलते हैं, वकीलों की तरह टू द पॉइंट, वकील सलाह मांगने पर देता है, उसमें भी फीस लेता है, उसमें भी उसका टाइम रहता है कि कितनी देर आपसे हम बात करेंगे, टू द पॉइंट। जितना आवश्यक है वही तर्क, आर्गुमेंट्स वकील देता है। यदि आप इस तरह से मांगने पर उचित प्रॉपर सलाह नहीं देते हैं, तो आपका ये मुंह नहीं है, ये क्या है? इस जीवों को कतरने की कतरनी है। ये मुंह नहीं है, ये आपकी फिर बोली नहीं है। क्या है? वो गोली है। वो जीवों का विघात कर रही है, दूसरों को कष्ट पहुंचा रही है, दूसरों का मर्म विदारण कर रही है। इसलिए आपका ये बोली नहीं, गोली है। यदि आप जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, तो ये आपका फिर भोजन नहीं है, ये मुंह नहीं है, ये लेटर बॉक्स है, ये नगर पालिका का कचरा घर है।
फिर ये तो वस्तुतः ये शरीर नहीं है, क्या है? ये मल बनाने की मील है। क्या? इधर से कुछ भी डाला, उधर से मलमूत्र बना के मशीन की तरह, फैक्ट्री की तरह विसर्जन कर दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, ये दायित्व है, ये विवेक है, ये दया है, ये अहिंसा है। जो कोई भी चीज़ उठाते रखते हैं, यदि आप देख करके नहीं उठा रहे हैं कि कोई जीव मर जाएगा, यदि आप देख कर नहीं रख रहे हैं कि कोई जीव मर जाएगा, तो ये आपके हाथ नहीं है। क्या है? ये क्रेन है। ये जीव जैसे पत्थर उठाने की क्रेन होती है, वो देखने ऐसा विचार नहीं रखती है कि उठाएंगी तो कोई जीव तो मर जाएगा। ऐसा विचार नहीं रखती है कि रखते समय देख लें कोई जीव तो नहीं है, हम रख देंगे तो उसकी चटनी बट जाएगी, वो पिस जाएंगे। ये आपके हाथ नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए और आप जो है मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, यदि ये ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरे मल की विसर्जन करने से जीव तो नहीं मर रहे, आपके शरीर से जो मल का विसर्जन होगा वो गर्म होगा, और जिस स्थान पर छोड़ रहे हैं यदि पहले से मल पड़ा है तो उसमें जीव उत्पन्न हो चुके हैं, और ये आपका मल गरम गरम उसके ऊपर जाएगा तो वे सारे जीव मर जाएंगे। इसी तरह पहले से वहाँ मूत्र पड़ा है और आपके शरीर का गरम गरम मूत्र वहाँ जाएगा तो उसमें जो जीव उत्पन्न हो गए हैं वे मर जाएंगे। तो फिर ये आपका मलमूत्र का विसर्जन करना नहीं है। क्या है? ये तो फैक्ट्री का गंदा पानी गिर रहा है, कहीं भी गिरे, कोई भी मरे, कोई भी जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वस्तुतः आप समझें तो इस शरीर को जिनालय बना सकते हैं यदि इससे इसका सदुपयोग करते हैं तो ये उपकरण है, और यदि इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये हथियार है। ये आपका शरीर सकारात्मक लेते हैं, सदुपयोग करते हैं तो ये वरदान है, और यदि इस शरीर को पाकर के धन कमाने में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, ख्याति पूजा लाभ में लगाते हैं, तो वस्तुतः ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। इस शरीर को आपको वरदान बनाना है। 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन व्यवस्थित दिनचर्या करके, आत्मानुशासन प्राप्त करके 24 घंटे में महीनों जैसा काम निकाला जा सकता है, वर्षों का काम किया जा सकता है। ऐसी योग्यता, ऐसी आपके पास कैपेसिटी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आपको यदि सुधार करना है तो सुधार की शुरुआत होगी आपके सोने से। सोने का यदि समय सही नहीं है तो उठने का सही समय हो ही नहीं सकता, और उठने का जब समय सही नहीं है तो फिर कोई भी पवित्र कार्य, मांगलिक कार्य, षड आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ध्यान, जाप, स्वाध्याय, कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं बनाई जा सकती है, कुछ भी अच्छे काम नहीं किए जा सकते हैं। और अच्छे कामों को करने का टाइम प्रातः 3 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का होता है। अज्ञानी पाश्चात्य सभ्यता में जीने वाले लोग प्रायः करके इसी टाइम सोते हैं। 12, 1, 2, 3 बजे तक मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गपशप करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, पूरा जानवरों का काम करेंगे, मांसाहारी जीवों का, म्लेच्छों का काम करेंगे। इसके बाद सो जाएंगे, बेहोश पड़ जाएंगे, मुर्दे की तरह पड़े रहेंगे। 6-8 घंटे भी पड़े रहते हैं, फिर भी थकान दूर नहीं होती है, और सारा पवित्र समय केवल पुस्तकों में पढ़ लिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो,
जल्दी उठो, इससे स्वस्थ बनोगे और बुद्धिमान बनोगे। पुस्तकों का पुस्तकों में ही रह गया। फ्रेश एयर इज रिजुविनेटिंग, स्वच्छ वायु स्वास्थ्यवर्धक होती है, वो पुस्तकों का पुस्तकों में लिखा रह गया। एसी में सो रहे, जो अमृत तुल्य वायु प्रातः काल सुबह 3 बजे से लेकर के बहती 6 बजे तक, वो तो आपके कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे पैक हैं, सुई बराबर छेद नहीं कहीं। और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, गंदी गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो रात भर छोड़ते रहे और वही फिर से ले रहे हैं गंदी। कहाँ से स्वास्थ्य ठीक होगा, कहाँ से आपको लंबी उम्र मिलेगी, कहाँ से सुखी होगे, कहाँ से शांति मिलेगी। तो सबसे पहले यदि आप ये सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, अन्यथा ये फिर विश्राम नहीं है, निद्रा नहीं है, ये तन मन को फ्रेश करने वाली, ताजगी देने वाली, चार्ज बैटरी जैसे चार्ज करते हैं ऐसे तन मन को चार्ज करने वाली दशा नहीं है। ये गाफिल अवस्था है, ये एक व्यसन है। ये हमको मांसाहारी जानवरों की तरह, जो निशाचर होते हैं ना, निशायामी चरंती ते निशाचराहा, व्याकरण में एक सूत्र आता है जो चर गति भक्षणीय धातु से बनता है। उस चर धातु का अर्थ चरना भी होता है, खाना भी होता है और चलना भी होता है। तो जो लोग रात्रि में चलते हैं और चरते यानी खाते हैं, वे निशाचर माने जाते हैं। निशायाम ये चरंती ते निशाचराहा। तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता है, अनार्य सभ्यता है, म्लेच्छ सभ्यता है, पशु जीवन है, नारकीय जीवन है। ये सभ्य सज्जन पढ़े लिखे धर्मात्मा लोगों का जीवन नहीं है। पश्चिम दिशा का अनुकरण करने से जब सूरज डूब सकता है, अस्त को प्राप्त हो सकता है, वो काली अंधियारी फैला सकता है। तो जो लोग पश्चात सभ्यता का अनुकरण करेंगे उनका भविष्य भी काला होगा और वे भी नरक गोद में डूब जाएंगे, ये पक्का है। इसलिए आपको योग निद्रा लेनी है। पहले बताया गया कि आप हाथ पैर धोकर के जाइए, लगभग 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। और नहीं सोते हैं तो ये ब्रह्म वाक्य लिख लीजिए, जो 10 के बाद जागता है और सूर्य उदय के बाद तक सोता रहता है, वो रोग, शोक और दरिद्रता को प्राप्त होता है। लिख लीजिए, आप 4, 8, 15 दिन, महीने भर, साल 2 साल के भीतर तीनों से ग्रसित हो जाएंगे। 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 तो 100% पक्का है। नहीं होए झूठ मुनि के बहना, ये वचन आप लिख लेना। यदि आप चाहते हैं कि हम रोग से बचें, शौक से बचें, दरिद्रता से बचें, तो आपको 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए रात्रि में, और सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले जाग जाना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है, यही आपके स्वास्थ्य का राज है, यही आपके पुण्य वर्धन का समय है। तो हम आपको सिखा रहे, बता रहे हैं कि व्यसन कितने होते हैं। अभी आपने शायद ज़्यादा से ज़्यादा 7 व्यसन सुने हैं, मैं गिनाता हूँ कितने व्यसन हैं। 7 व्यसन तो याद हो गए सबको, जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी, जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। 7 व्यसन सेवन करने वाले नियम से नरक ही जाते हैं। जुआ में जितने भी हार जीत वाले खेल हैं, गेम हैं, वे सब जुआ के अंतर्गत आते हैं। मांस में जितनी भी, जैसे बरसात में 3 दिन की आटे मसाले की मर्यादा है, गर्मी में 5 दिन की आटे मसाले की मर्यादा है, ठंडी में 7 दिन की आटे मसाले इत्यादि खाद्य पदार्थों की मर्यादा है। इसके पहले का बना हुआ जो भी चाइनीज़ फूड है, होटल का है, शादी पार्टी का है, बाहर का बना हुआ जो भी भोजन है,
वो सब मांस के तुल्य है, क्योंकि अशुद्ध है, अभक्ष है, अमर्यादित है, अनछने पानी से बना है, सटकाए के जीवों का मांस उसमें मिला है। इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, धर्म की भी हानि करने वाला है। इतनी आकुलता लोगों को होती है, वे शांति से पूरी बात सुन भी नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, ये सामान्य बात बताई जा रही, हमारा तो त्याग ही है। क्या क्या मैं इसके अंतर्गत बता रहा हूँ, सुनने समझने का आप लोग धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, क्रम से सुनते चले जाइए। क्या चीज़ होती है व्यसन, आप समझने की कोशिश करें। तो ये मांस है कौन, जो अमर्यादित है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि किस डेट में ये पैक किया गया है, बनाया गया है, और वो आप सब खाते हैं, इसलिए वो मांस की कोटि में आता है। मदिरा में जितनी भी लिक्विड टॉनिक नशा हो या नहीं हो, चाहे मनोरंजन के लिए कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि लें, आप चाहें तो तत्काल उनमें कोई दांत डाल के देखिए। कोल्ड ड्रिंक्स में, कोको कोला में वो दांत घुल जाएगा। आप रेजर डाल देंगे उस कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि की बोतल में, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर घुल जाएगी, गोल हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे उनमें एसिड, आयरन, केमिकल डाले जाते हैं। जब उसमें ये दांत और ब्लड जैसी चीज़ें गल रही हैं, तो ये आपके पेट में जाएंगी, तो आपकी हड्डियों को नहीं गलाएंगे, आपके मसल्स में नहीं जाएंगे, और आपके बीमारी नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। वो सब मदिरा के तुल्य हैं। और इसके बाद में हिंसा के अंतर्गत आपको बताया, शिकार ही नहीं आता कि जो धनुष बाण लेकर के जंगल में जाए वो शिकार है। नहीं, शिकार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अलाउट लगाते हैं और मच्छरों को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है, मक्खियों को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है, ये भी शिकार है। चूहे हो गए, आपने जहरीली गोलियां बना के डाल दी, ये भी शिकार है। छिपकली हैं, और भी घर में बहुत सारे जीव जंतु होते, मकड़ी इत्यादि, उनके लिए आपने कीटनाशक एक तरफ से पाइप लगवा दिया, चलवा दिया, ये भी शिकार है। यदि समय से सफाई होती रहे, व्यवस्थित देखरेख होती रहे, तो इस टाइप के जीव जंतु उत्पन्न होते ही नहीं हैं कि उनको फिर कीटनाशक दवाई इत्यादि छिड़क करके नष्ट करना पड़े। इसके अलावा कई अज्ञानी जो सिर से चींटी, जुआ, लीख वगैरह निकाल के नाखूनों से ऐसे मारते रहते, ये भी शिकार है। इसके अलावा नाखून बड़े रखते हैं तो इससे भाव हिंसा का लगातार पाप लगता है, क्योंकि कभी भी गुस्सा आ गया तो ये नाखून चाकू का, छुरी का, तलवार का, बम का काम करेंगे। इस तरह सामने वाले को नाश देंगे, छील देंगे, हिंसा कर देंगे, तो बिल्कुल ना हो, बरसों तक लड़ाई ना हो, गुस्सा ना आए, आप एक बार भी नाखून का प्रयोग ना करें, लेकिन भाव हिंसा का पाप तो लगातार आपको लग ही रहा है। आपने रखा है किस लिए? और इनमें जो मैल भर जाता है वो भोजन के साथ पेट में चला जाता है, उससे भी स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए ये भी एक प्रकार के नाखून रखने का शौक व्यसन है। जितने प्रकार के शौक हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि शौक से बचना चाहते हैं तो शौक करना छोड़ दीजिए। फिर इसी प्रकार से मान लो आपकी हैबिट है कि हम 4 व्हीलर से ही यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ये आपका व्यसन है। क्यों है? जिस दिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, जिस दिन ड्राइवर नहीं होगा, आपका जाना आना रुक जाएगा, आपकी यात्रा बंद हो जाएगी, आप जो काम करते थे वो नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः आपके पैर नहीं हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, आप लंगड़े लूले हैं, क्योंकि पैर होते हुए भी आप उनसे काम नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपकी हैबिट तो 4 व्हीलर से चलने की है। ये व्यसन है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, अगर आप 27 दिन 4 व्हीलर से चलते हैं तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि 3 दिन आप पैदल चलें। नहीं समझे? ये आदत बनी रहेगी पैदल चलने की, या हर जगह
आप गाड़ी से जाते हैं तो कम से कम मंदिर जी पैदल आइए। इससे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हर ये तो हो ही जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है, अहिंसा भी पल जाती है। विशेष देवशास्त्र गुरु के निकट पैदल चल के जाना, नंगे पैर जाना, ये विशेष विनय मानी जाती है, श्रद्धा भक्ति मानी जाती है। तो ये आप करते रहेंगे तो इससे आपको पैदल चलने की भी हैबिट बनी रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, विनय भी होती रहेगी। यदि आप टू व्हीलर से चलते हैं तो आप दिन में एक दो बार एक दो जगह पैदल भी जाएं, जिससे मान लो आपकी टू व्हीलर पंचर हो जाए या नहीं है या पेट्रोल नहीं है तो आपका काम न रुके। अन्यथा यदि आपकी ये हैबिट है नहीं हम तो टू व्हीलर फोर व्हीलर से ही चलते हैं तो ये व्यसन का रूप ले लेता है। इसी तरह आप सुनते जाइए, आप मान लो जूते चप्पल पहन के चलते हैं, इसके बिना 4 कदम भी नहीं चलते हैं, तो आपको हैबिट डालनी चाहिए कि कम से कम हम मंदिर तो बिना जूते चप्पल की जाएं, जिससे यहाँ विनय भक्ति श्रद्धा का प्रदर्शन होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी और साथ ही जीवों की रक्षा होगी। इसके साथ साथ आपको नंगे पैर चलने की आदत भी बनी रहेगी। और जो आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। क्या कहा? मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। वस्तुतः लोगों के शरीर मोम की तरह हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वे ना तो नंगे पैर चलते हैं तो जो मिट्टी से मिलने वाली ऊर्जा है वो तो मिलती नहीं है, और ये जो कोटा स्टोन इत्यादि हैं इन पर खड़े होते हैं तो ये तो और उल्टी एनर्जी खींचते हैं। और जो ये पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण हो गया है, खड़े खड़े भोजन बनाने की स्टाइल जो अपना ली है, इससे महिलाओं की कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जो नीचे खड़े रहने से जो एनर्जी है शरीर की वो पत्थर ने जमीन ने खींच ली। यदि ये बैठकर भोजन बनाते, बैठकर भोजन जमीन में जैसे करते थे पहले, चौकी मांद्रा इत्यादि रख करके वैसे करते तो कमर में दर्द, जी घुटनों में दर्द और नंगे पैर चलते तो जो ये आपको जमीन से मिलने वाली ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, वो शरीर को मिलती, सो वो मिलती नहीं है। अब ऐसा आप कह दो मान लो महाराज जी नंगे पैर खड़े होने से कोटा स्टोन इत्यादि पर ये एनर्जी खींच लेते हैं, तो ठीक है हम शुद्धि के जूते चप्पल बना लेते किचन के, नहीं अब किचन की चप्पल चल गई। शायद किचन की चप्पल किसी के सिर पर मारेंगे तो थोड़ी अपना अपमान समझेगा, क्योंकि वो तो शुद्धि की है ना, है? क्यों? शुद्धि की चप्पलें। अब वही धोखे से बाथरूम में लेटरिन में चले गए तो कोई बात नहीं, धो लेंगे, ऐसा तो चल नहीं धो पाए तो कोई बात नहीं, अब हम ही तो गए थे, सब सोचा फ्रेश है वहाँ तो ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं जो रोग शोक के लिए कारण बन रही हैं। इसी तरह तो ये व्यसन है, आप यदि फोर व्हीलर टू व्हीलर से ही चलते हैं, पैदल नहीं चलते तो ये व्यसन है, बिना जूता चप्पल के भी नहीं चलते हैं, ये व्यसन है। गिनते जाइए कितने व्यसन गिरा हूँ मैं आपको। इसी तरह से आपकी यदि आदत है कि आप डल्लप के गद्दे पर ही सोते हैं, 27 दिन सोते हैं, तो 3 दिन आप जमीन पर चटाई पर भी सोने की आदत डालें, जिससे कहीं कदाचित नहीं मिले, आप यात्रा में जाएं, किसी के घर जाएं और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था ना मिले, तब भी आपको नींद आ जाए। और यदि ऐसी आदत नहीं है तब आपको नींद नहीं आएगी, आकुलता व्याकुलता होगी, टेंशन होगा, चिंता होगी, आर्द्र ध्यान होगा और नींद नहीं आएगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। इसी तरह यदि आपकी आदत है कि आप एसी में सोते हैं तो आप ये आदत भी डालें कि 3 दिन बिना एसी के भी सोएं, जिससे कभी लाइट ना हो या कहीं पर एसी की व्यवस्था ना हो तो अभी आपको नींद आ जाए। अन्यथा ये भी व्यसन है। जैसे जो लोग पंखे में कूलर में सोते हैं
और एक आध दिन अचानक लाइट चली जाए या एक आध घंटे के लिए लाइट चली जाए, फिर आप देखिए उन लोगों की स्थिति क्या होती है। देखा होगा ना, आपने अनुभव किया होगा ना, कैसे एकदम चिल्लाएंगे, उठ जाएंगे, घबराएंगे, बेचैन होंगे, गर्मी है, गर्मी है, कब आ रही है लाइट, कब आ रही लाइट, नींद नहीं आ रही, और वो लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश नाक झांक सब चालू हो जाएगी। ये इससे आपने जो 27 दिन या 1 महीने या 23 घंटे जो एसी का कूलर पंखे का आनंद लिया, मुझे 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए लाइट चली गई या कदाचित ये व्यवस्था फैसिलिटी आपको नहीं मिली, तो आपने जो आदर उधर ध्यान किया उससे जो कर्म का बंध हो गया है उसको अनंत जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। समझ रहे? कितने जन्मों तक? अनंत जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। इसलिए आपके जीवन जीने की शैली में ये भी होना चाहिए कि आप एक जैसी जीवन शैली न जिए। और सुनिए, जैसे मान लो ये आपको खाने के लिए सुबह उठते ही बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए, ऐसी आदत अच्छी नहीं होती है। आप ऐसी भी आदत डालें कि ना मिले तब भी हमारे सिर में दर्द ना हो, ना मिले तब भी हमारा पेट साफ हो जाए, अन्यथा ये व्यसन है। समझ रहे आप? ये काहे का व्यसन? ये इसलिए व्यसन है जो कहा ना अभी, जिसके बिना चैन ना पड़े, जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना आकुलता व्याकुलता हो जाए, जिसके बिना बेचैनी हो जाए, जिसके बिना लड़ाई झगड़ा हो जाए कि मैं आपको पता नहीं था कि मुझे चाय चाहिए पड़ती है, आपने बना के क्यों नहीं रखी? लो, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना चाहिए था और एक लड़ाई झगड़ा चालू हो गए, कलह क्लेश चालू हो गए। तो ये व्यसन है, ये नरक ले जाने में सक्षम है, ये बैठती नहीं है, ये नरक की पद्धति है। तो इस तरह की आदत, ऐसे व्यसनों से आप बचिए। यदि आप बचेंगे, आप पाएंगे मैं बहुत स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ, मैं एकदम कंफर्ट हो गया हूँ, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। मेरा ऐसा कोई व्यसन नहीं है कि जिसके बिना मेरे काम कोई रुक जाए। आप ऐसी जीवन शैली अपनाइए, फिर देखिए आप वस्तुतः जितनी चीजों का आलम्बन लेते हैं आप उतनी चीजों के पराधीन हो जाते हैं, उतनी चीजों से जकड़ जाते हैं, उतनी चीजों के अधीन बंधन में हो जाते हैं। और आप सुन लीजिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध नहीं, अनादि सिद्ध अधिकार है। सुख जब भी होगा स्वतंत्रता में होगा, एक बात। दूसरी बात, स्वाधीनता में होगा। आपने नहाया, चड्डी बनियान डाल दिए बाथरूम में, क्यों डाल दिए? वो पत्नी धो लेगी। नहीं, ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती। आपकी शरीर यात्रा के लिए आपको जो जो आवश्यक होता है आप अपने हाथ से करके देखिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। काम समय पर होगा, व्यवस्थित होगा, निश्चिंत रहेंगे। और दूसरे के भरोसे रहते हैं जो लोग, वो हमेशा दूसरे का मुंह देखा करते हैं। यदि आप एक गिलास पानी भी भर के नहीं पी सकते हैं, आपके हाथ नहीं है, किस काम के हाथ आपके? आप तो हैंडीकैप्ड हैं, बेहाथों के हैं। जिस प्राणी के हाथ नहीं होते हैं वो कितना दुखी होता है, उसकी हर चर्या परवरस दूसरों को करना पड़ती है, बेचारे को शौचाना तक दूसरों को पड़ता है, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना। ऐसी दिशा आपके हाथों होते हुए भी हो रही है। ये व्यसन है। आप समझने की चेष्टा कीजिए, इससे आप कितनी पराधीन रहते हैं, कितने दुखी रहते हैं, कितना दूसरों का मुंह ताका करते हैं कि कोई हमें पानी भर के दे देता, कोई चाय बना के दे देता, कोई नाश्ता बना के दे देता। ये अच्छी बात नहीं है। आपको कला 72 पुरुष की, या में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाएं होती हैं पुरुषों की, 64 कलाएं होती हैं महिलाओं की। आपके पास हर कला होनी चाहिए जिससे आप कभी भी पराधीन न बने। जैसे मान लीजिए नाश्ता करना पड़ता है तो हम नाश्ता खुद भी बना सकते हैं,
ऐसी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। नहीं वो तो हमें बना बनाया मिल जाता है। आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह संसार जथारथ दिखे सब दिखे दुखदाता। जिनके तीव्र पुण्य का उदय है, हर तरह की अनुकूलता व्यवस्था देवता लोग करते हैं, ऐसे पुण्यशाली जीवों को भी सदा एक सी सुख साता नहीं मिलती है। हम और आप तो किस खेत की मूली हैं, हम सब तो मामूली हैं। जब तीर्थंकरों की ये दशा है, जिनकी व्यवस्था देवता लोग कर रहे, उनकी भी एक सी व्यवस्था जब हमेशा नहीं बनी रहती है, आपकी व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? इसलिए आप आदत डालें, यदि नाश्ते की जरूरत पड़ती है तो खुद भी बनाने की योग्यता रखें। ये कला भी आपके पास होना चाहिए, तब वास्तव में आप सुखी हो सकेंगे। अन्यथा पराधीन सपने सुख नाहीं। पराधीनता में जागृत अवस्था में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। अभी व्यसनों की कितनी और पंक्ति है, क्रम से बताया जाएगा, समय खत्म हो गया है। आपने व्यसन साथी सुनी है, थोड़ा धैर्य से सुनते तो जाइए, जल्दी मत कीजिए, आकुलता मत मचाइए कि ये तो हमें आता है, ये तो हमारा त्याग ही है। आपको भी गिनती भी नहीं मालूम कि कितने व्यसन होते हैं, और अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग के लिए आराध्य सूत्र पुस्तक पहला भाग, दूसरा भाग भी लाए हैं, वो आप ले जाइए, दोनों भाग पढ़ लेंगे। मेरी आप बात मानिए, गुरु की आज्ञा से आप यदि अपने जीवन पद्धति बनाते हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे। और 1 लाख माला का नियम जिनने नहीं लिया है, क्योंकि इस क्लास के श्रोता अलग होते हैं, प्रवचन के श्रोता अलग होते हैं, 10-5% 2-3 क्लास में रहते हैं। आप चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में ये काउंटिंग मशीन पहन करके जाप कीजिए, पानी नहीं जाना चाहिए। मोबाइल के पास काउंटिंग मशीन रखिए, जिससे कि भूले ना। ये फ्री का पुण्य है, इससे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और ये पुण्य ही आपकी हर पल हर पग रक्षा करेगा। 1 लाख माला, 108 मंत्र की 1 माला, ऐसे 1 लाख माला करेंगे, मंत्र होंगे 1 करोड़ 8 लाख। जिंदगी भर में कर लिए तो कल्याण पक्का है। जब तक मोक्ष नहीं होगा, मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। तो संकल्प अवश्य ले ले, 9 बार नमोकार पढ़ें और काउंटिंग मशीन को नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। विस्तार से प्रवचन चल रहा है 9 बजे से नमोकार के ऊपर, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन 9 बार नमोकार पढ़ के 1 लाख माला का नियम लेकर के करें, संकल्प करें। जाप करने में प्रमाद ना करें, संकल्प करने में प्रमाद ना करें, और लिखने में भी प्रमाद ना करें कि एक दिन में कितने हजार मंत्र आपने पढ़े हैं। ऐसा अवश्य करें, आपका कल्याण होगा।